एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 8 खत्म हुआ था, यानी कि टोंग और बॉय मिलके जी को बुरी तरह मार रहे थे। तभी वहाँ पे तान आते हुए उन्हें रोकता है और कहता है कि दोबारा तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो मैं कोच को तुम लोगों के बारे में बता दूंगा। जिस पे बॉय गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि ये तुम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत सारी बातें हम लोगों से छुपा के रखी है। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। यहाँ पे थान जी से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, तो जी उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि स्प्राइट का इन लोगों के साथ कोई झगड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जी सलम को कॉल करके ये सब कुछ बता रहा होता है। जी सलम से कहता है कि सलम, शायद मुझे पता चल गया है कि उस दिन मुझे किसने मारा था। सलम वरीडली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो जी यहाँ उन्हें बता देता है कि यहाँ पे क्लब के कुछ मेंबर है जो स्प्राइट के सीनियर है, जो स्प्राइट से नफरत करते हैं, उन लोगों ने मुझे मारा था। तो यहाँ पे सलम उससे पूछने लगती है तुम इस बात को लेके श्योर कैसे हो, तो यहाँ पे जी उसे बता देता है कि उन्होंने अभी भी मुझे पीटा है। तो सलम वरीडली उसे पूछती है क्या तुम अभी ठीक हो, तो जिस पे जी कहता है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ और मुझे लगता है कि उन लोगों का स्प्राइट से कुछ लेना देना है जिस वजह से वो स्प्राइट के पीछे पड़े हैं, और मुझे ये भी लगता है कि उन्हें समझ में आ चुका है कि मैं स्प्राइट नहीं जी हूँ। सलम कहती है तो अब क्या होगा, अब तो सब कुछ ख़राब हो चुका है। जिसके ऊपर जी उससे कहता है कि मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल करूँगा, जिसके ऊपर सलम उसे मना करते हुए कहती है कि जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। जी पूछता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। सलम कहती है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट की तो इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें पता चल जाएगा कि तुमने और स्प्राइट ने जो है अपनी जगह एक्सचेंज की है, जिसकी वजह से तुम्हारे ट्राई आउट पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जी कहता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें इस तरह से जाने दूँ। तो सलम उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें कुछ वक्त देना पड़ेगा, जैसे ही मैच ख़त्म हो जाएगा हम इसके बारे में सोचेंगे। थान कहता है कि हमें इस बारे में पहले स्प्राइट को बताना चाहिए, और यहाँ पे सलम जो है वो जी को काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है कि मैच ख़त्म होने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। तो जी बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्राइट और फर्स्ट को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे स्प्राइट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर आए हो, तुम्हें जो कुछ भी मंगाना है तुम मंगा सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे कह देता है अगर तुम पे करने वाले हो तो मैं बहुत सारी डिशेस मंगाऊंगा। ऐसे उनकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है खाने को लेकर कि कौन सी डिश मंगाए और कौन सी नहीं। तभी स्प्राइट के फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने लगते हैं, तो स्प्राइट जो है अपने फ़ोन को देखने लगता है और फर्स्ट उसकी तरफ देख रहा होता है। थान ने मैसेज करके स्प्राइट को बता दिया था कि जी को पता चल चुका है कि उसे किसने मारा था और तुम्हें इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्प्राइट जो है वो बहाना करते हुए कहता है कि फ़र्स्ट मुझे एक कॉल करके आना है तो मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो उठ के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो वेटर को बुलाते हुए अपने ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता स्प्राइट के ऐसे बिहेवियर की वजह से, और वो अपने फ़ोन में जो है वो सलम और जी वाली पोस्ट को देखने लगता है। यहाँ पे स्प्राइट जो है वो थान से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। थान उसे बताता है टोंग और जी के बीच में फ़ाइटिंग हो गई, जिसके बाद ही टोंग ने उसे बता दिया कि उसे उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। जिसके ऊपर स्प्राइट उसे कहता है तो जी ने क्या किया, क्या उसने कुछ बताया कि वो आगे क्या करने वाला है। तो यहाँ पे थान उसे बता देता है कि मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं चाहूँगा कि तुम्हें उससे बात करो। तो यहाँ पे स्प्राइट भी उसे कह देता है कि ठीक है मैं उससे बात कर लूँगा, और फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद स्प्राइट वहाँ पे एक नेकलेस को देखता है, जिस नेकलेस को लेकर वो सीधा फर्स्ट के पास जाता है। स्प्राइट उसे वो गिफ्ट दे देता है, तो फर्स्ट उसे कहता है कि ये किस लिए। स्प्राइट उसे कहता है कि ये तुम पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। फर्स्ट उसे कहता है क्या तुम सबको ऐसे ही गिफ्ट देते रहते हो, जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है नहीं। तो फर्स्ट उसे कहता है क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो, ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और तुम मुझे नहीं बता रहे हो। जिसके ऊपर स्प्राइट उसे मना करता है। फर्स्ट कहता है तो तुम्हारे और सलोम के बीच में क्या। तो यहाँ पे स्प्राइट सरप्राइज हो जाता है। फर्स्ट कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे बता देता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि हम दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, मुझे सलम को लेके कोई फीलिंग्स नहीं है, ना उसकी तरफ से मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे वो पोस्ट दिखाते हुए कहता है तो तुमने इस रूमर के बारे में कुछ क्यों नहीं किया, तुम इसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, यानी कि लोगों को बता सकते थे कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो स्प्राइट उस पोस्ट को देखने लगता है, तभी उस पर जो है वो टोंकला का मैसेज आता है। टोंकला कहता है कि फ़र्स्ट तुम कैसे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्प्राइट जो है उसे उल्टे सवालों करने लगता है कि ये कौन है, ये किसका मैसेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उसे कोई जवाब नहीं देता।
स्प्राइट दोबारा उससे पूछता है कि वो कौन है, तो फर्स्ट उसे कह देता है कि तुम्हें इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस दे देता है। उनके बीच में माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, जिसे लाइट करने के लिए स्प्राइट उसे कह देता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो खाना खाते हैं। और वो अपने हाथों से यहाँ पे फर्स्ट को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट उसकी बात नहीं मानता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे नामकिन ने फर्स्ट को कॉल किया होता है। नामकिन को एक्चुअली फर्स्ट से बात करनी होती है। नामकिन कहती है क्या मैं आपसे मिलने के लिए डोम में आ जाऊँ। फर्स्ट कहता है कि क्यों, तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो। जिसके ऊपर नामकिन कहती है कि आप और डैड तो घर पे कभी आते नहीं हैं, मुझे अकेला फील हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट उसे कह देता है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो या किसी और को, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नामकिन और उसकी दोस्त आ जाती है। यहाँ पे नामकिन जो है वो जी को हाय हेलो करने लगती है, लेकिन जी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके बाद नामकिन जो है वो फर्स्ट को आवाज़ देती है और वो और उसकी दोस्त जाके बेंच पे बैठ जाते हैं, तो फर्स्ट भी उनके पास आके बैठ जाता है। उसके बाद नामकिन जो है वो कहती है कि मुझे आपसे कोई पर्सनल बात करनी है, और वो फर्स्ट को वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ पे उसकी दोस्त बैठी होती है, तभी वो देखती है कि जी के पास सलोम आती है, और सलोम भी जी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो मेरे साथ चलो। और उस लड़की को दिखाया जाता है कि जी और सलोम के फ़ोटोज़ जो पहले वायरल हुए थे वो इस लड़की ने ही खींचे थे। अब ये इसने क्यों किया था ये तो हमें बताया नहीं गया है, शायद हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि ये इसने नामकिन के लिए किया था या किसी और वजह से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सलोम और स्प्राइट को एक साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे सलोम स्प्राइट से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे कह देता है कि मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए, क्या तुम बता सकती हो कि जी मेरे साथ स्विच क्यों करना चाहता है दोबारा से, मतलब वो दोबारा से इस क्लब में क्यों आना चाहता है। तो यहाँ पर सलोम उसे कह देती है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम जानो, और वैसे भी मुझे पता चल गया है कि जी को किसने मारा था। तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारे क्लब मेम्बर्स के साथ कोई इशू चल रहा है। जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने जी को उनके पास जाने कैसे दी है। जिसके ऊपर स्प्राइट जो है उससे माफ़ी मांगने लगता है। सलोम उससे कहते हैं तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि जी से मांगनी चाहिए, जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुम्हें जी को वहाँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे मनाते हुए कहता है कि सलोम मुझे इन बातों के बारे में पता तो था, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, मैं उस एविडेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं फर्स्ट के साथ भी क्लियर करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है। उनकी बातें चल रही होती है, तभी जी जो है वो सलोम को कॉल करते हुए कहता है कि सलोम हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ सकता। सलोम कहती है कि क्या बात है। तो यहाँ पे जी उसे बता देता है कि मुझे कुछ काम है, तो प्लीज़ मुझ पर नाराज़ मत होना। सलोम उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, तभी स्प्राइट उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। स्प्राइट कहता है कि जी क्या तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे सकते हो। जिस पे जी गुस्से में कहता है कि तुम्हें और टाइम किस लिए दूँ, यहाँ पे तुम्हारे दोस्तों से मार खाने के लिए, तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे कह देता है कि प्लीज़ और थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। और वो यहाँ पे ना हिचकिचाते हुए उसे बता देता है कि वो फर्स्ट को लाइक करता है, जिसके सुनने के बाद तो सलोम के भी होश उड़ जाते हैं। स्प्राइट कहता है कि मैं फर्स्ट को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हफ्ते में 3 दिन तो मैं यहाँ पे आ ही सकता हूँ, प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान लो ना। ऐसे प्लीज़ प्लीज़ करते रहता है। और यहाँ पे ना सलोम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है स्प्राइट का कन्फेशन सुनते हुए, लेकिन जी जो है उसे कोई जवाब नहीं देता और फ़ोन कट कर देता है। सलोम यहाँ स्प्राइट से कहने लगती है तो अच्छा इस वजह से तुम इस क्लब में रहना चाहते हो, और ऐसा बोल के ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नामकिन और फर्स्ट को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बात करने के लिए आते हैं। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तो नामकिन उसे कहती है मैं बस जानना चाहती थी कि सलोम और जी के बीच में क्या चल रहा है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। जिसके ऊपर फर्स्ट कहता है कि मुझे क्यों पता होगा। तो सलोम कहती है आप पूरा दिन तो उसी के साथ रहते हो ना, तो मुझे लगा कि शायद आपको इस बारे में पता होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट उसे कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नामकिन कहती है तो आपके बारे में क्या। तो फर्स्ट कहता है कि मेरे बारे में क्या। तो नामकिन कहती है कि आपके और जी के बीच में तो कुछ चल नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे कह देता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। नामकिन कहती है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आप दोनों जिस तरह से स्ट्रेंजली इतने ज़्यादा क्लोज आ रहे हो तो मुझे आप पे शक हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे कह देता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ टीममेट्स है, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही हो। तो नामकिन उसे कहती है कि आपको तो पता ही है कि मैं जी को पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट उसके सर पे मारते हुए कहता है कि तुम अपनी नाक ज़्यादा मत घुसाओ और जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के फर्स्ट खुद ही वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सारे टीममेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जी की पोस्ट देख रहे होते हैं। एक्चुअली जी ने सोशल मीडिया पे वो रूमर्स को क्लियर किया होता है।
जी ने उस पोस्ट में लिखा होता है कि सलम और मेरे बीच में आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सलम और मैं बचपन के दोस्त थे और वो फ़ोटो जो है वो गलत एंगल से निकाली गई है। मैं और सलम एक दूसरे को हग नहीं कर रहे थे, बल्कि सलम जो है मुझे नेकलेस पहनाने के लिए मदद कर रही थी। इस फ़ोटो को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। सलम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी एबिलिटी और मेरे मैचेस को देखते हुए मुझे पसंद करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। को कहता है कि ये कितना ज़्यादा ऑड है। तभी वहाँ पे स्प्राइट आते हुए उनसे पूछने लगता है कि तुम सब लोग क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे सैम उसे कहता है, किसी ने कमेंट किया है कि तुम बहुत ज़्यादा कूल हो और तुमने सलम के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे स्प्राइट सरप्राइज़ होते हुए कहता है कि क्या सच में, मुझे भी दिखाओ। तो यहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि खुद ही ने पोस्ट किया और हम तुम्हें क्यों दिखाए। फिर भी टोंग जो है उसे पोस्ट दिखाने लगता है, जिसे देखने के लिए स्प्राइट जब झुकता है तो वो फर्स्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोच आ जाते हैं। कोच को देख के सब लोग सीधे बैठ जाते हैं। कोच उनसे कहते हैं कि अब आने वाले मैच जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम सब लोगों को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और इस मैच को हम हार नहीं सकते। तो सब उनकी बात पे एग्री करते हैं। कोच कहते हैं कि अब सब लोग तुम प्रैक्टिस के लिए चले जाओ। तो सब लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। जैसे स्प्राइट वहाँ से जाने लगता है तो कोच उसे रोक लेते हैं। कोच कहते हैं कि आजकल तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या तुम ठीक हो। जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोच उसे कहता है कि ये मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ भूलना मत और अपना 100% देना। तो स्प्राइट हाँ कह देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ किसी के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि चैट कर रहे होते हैं। चैट में कुछ ऐसा लिखा होता है जैसे कि मैच में कुछ गड़बड़ करनी है और किसी वीडियो क्लिप की बात की जाती है, लेकिन हमें ये पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जाता। फिर हमें टोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम से फ़ोन पे बात करता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और नेशनल टीम में अपनी जगह बना के रखूँगा। मैं आपको प्राउड फील करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह की थोड़ी सी बातें वो करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें फर्स्ट और स्प्राइट को दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फर्स्ट जो है वो स्प्राइट से प्रैक्टिस करवा के ले रहा होता है और यहाँ पे स्प्राइट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन एक बार जब स्प्राइट बॉल डालने के लिए जाता है तो उसके रिस्ट में चोट लग जाती है, जिसके ऊपर फर्स्ट उसे कहता है क्या तुम ठीक से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्प्राइट उस पर ब्लेम डालते हुए कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे तुम मुझे जान से ही मार दोगे। तुम मुझे और सलम को लेके इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहे हो। तो फर्स्ट को गुस्सा आता है और उसके हाथ पे दोबारा से मारता है। तो यहाँ पे स्प्राइट है ना बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो फर्स्ट उसे कह देता है कि चलो मैं तुम्हारे हाथों पे मलहम पट्टी कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे बार बार कह रहता है कि तुम मेरे पे गुस्सा मत किया करो और मेरे और सलम के बीच में कुछ नहीं है। फिर फर्स्ट उसकी बात कोई मानता नहीं है और उसका हाथ पकड़ के उसे लॉकर रूम में लेकर जाता है और यहाँ पे उसके हाथ की मलहम पट्टी कर रहा होता है। फर्स्ट उसे कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है। स्प्राइट उसे कहता है क्या ये टाइम से पहले ठीक हो जाएगा, यानी कि मैच से पहले। फर्स्ट उसे कह देता है कि आइस लगाते रहो इससे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे लिए जेल स्प्रे लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के जब वो जाने लगता है तो स्प्राइट जो है उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है क्या हम इसे जाके रूम में कंटिन्यू नहीं कर सकते। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे कह देता है अरे मैं तो ये बोल रहा था कि जेल हम रूम में जाके लगा देते हैं, तुम कुछ और सोच रहे थे क्या। तो फर्स्ट उसका हाथ झटक देता है तो स्प्राइट को दोबारा से चोट लग जाती है। तो फर्स्ट उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। स्प्राइट उसे कह देता है कि तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो और जब तुम ऐसा करते हो ना तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो फर्स्ट उसे कह देता है कि ये सब बोलने की बातें हैं। तो स्प्राइट उसे कह देता है कि मैं ये तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। ऐसा बोल के वो फर्स्ट को अपने क्लोज कर लेता है और उसके बाद वो दोनों जो है एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें जी को दिखाया जाता है जो कि वही पज़ल गेम लेकर बैठा होता है और वो अपनी बचपन की बातें याद करता है। जब ये पज़ल गेम गिरा था तब स्प्राइट ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा था कि जी क्या हम इसे दोबारा से कर सकते हैं। जिसके ऊपर जी उससे गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, तुम हमेशा ही चीज़ें ख़राब कर देते हो। प्रेजेंट में जी इसी बातों को सोच रहा होता है। फिर वो स्प्राइट को कॉल करके कहता है कि स्प्राइट मैं दोबारा तुम्हारे साथ जो है जगह स्विच करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉय और टोंग ने ही मुझे मारा था और मैं उनके खिलाफ़ एविडेंस ढूंढना चाहता हूँ। पार्ट 1 में यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइज़। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।